देख भाई 1 मिनट बात सुने, आप लोग जरा साइड पर हो जाए, मैंने यहाँ पर वजू करना है। तो हमने आपको रोका है, जाएं करें, वो रही टूटी, आप हमें क्यों हटा रही हैं भाई? देखें बात को जरा समझें, उधर कोई बैठने की जगह नहीं है और मुझे ठहर के वजू करना पड़ेगा और आप दोनों की मौजूदगी में मुझे परेशानी होगी। अच्छा ठीक है, हम चले जाते हैं। आ यार चलते हैं, कहीं और जाके बात कर लेते हैं। क्यों भाई, हम क्यों जाएं? देखिए मैडम, अगर आपको परेशानी हो रही है ना यहाँ वजू करने से, तो प्लीज़ कहीं और जाके कर लें, हम नहीं हटने वाले। जाए प्लीज़। मुझे लगता है आपके घर में कोई माँ बहन बेटी नहीं है, वरना आपको औरत की इज्जत करना आती। अगर यहाँ आसपास कोई और वजू करने की जगह होती तो मैं यहाँ क्यों ही आती। मुझे नहीं पता आप नमाज भी पढ़ते हैं या नहीं, लेकिन आप लोगों की वजह से मुझे फ़र्ज अदा करने में देरी हो रही है। मेहरबानी करके आप उधर चले जाएँ। अच्छा, तो अब आप औरत कार्ड खेल रही हैं, वो भी मज़हब के सहारे। इंतहाई शर्म की बात है। अगर आपको इतनी अपनी फ़राइज़ की फिक्र है तो घर बैठे ना, यहाँ स्टेडियम में क्या करती फिर रही हैं? चल यहाँ से चल। आ गई हैं हमें रोकने। भाई यार पागल है, इतनी सी बात पे इतना जज्बाती होने की क्या ज़रूरत है? कुछ तो लिहाज कर उस लड़की का, नमाज पढ़नी है उसने। नहीं भाई, तू उसकी इतनी साइड क्यों ले रहा है? तेरी या मेरी बहन नहीं लगती वो? अब वो देख, वो सामने खड़ी वजू कर रही है, तू या मैं उसे नहीं देख सकते? ऐसी औरतों को वैसे ही वुमेन एम्पावरमेंट शो करने का शौक होता है। अब छोड़ भी दे यार, उस बेचारी के पीछे ही पड़ गया है तू। बात पीछे पड़ने की नहीं है भाई, उसने हमारे साथ गलत किया है। वो आती अपना वजू करके चली जाती, हम तो अपना ठहरे थे, हमारा ध्यान भी नहीं जाना था। अगर वो इतनी ही नेक प्रवीण है तो स्टेडियम में उसका क्या काम है? ओ भाई ये भी तो हो सकता है कि वो कोई स्पोर्ट्स वूमेन हो, और आजकल के दौर में अगर कोई लड़की दीन और दुनिया साथ लेके चल रही है तो इसमें कुछ बुरा तो नहीं है। खैर चल छोड़, कुछ नहीं होता, चिल कर। ऐसी औरतों को ना बस मर्दों की बराबरी करने का शौक होता है। अगर बराबरी करनी है तो फिर हमारे सामने वजू करती। वो देख जा रही है, मुझे तो लगता है मुंह हाथ धोने आई थी, और बहाने देखो। ओ भाई ओ औरत के दुश्मन, ये देख मेरे हाथ जुड़े हैं। चल चल के कुछ ठंडा पीते हैं ताकि तेरा दिमाग भी ठंडा हो। चल ना, उस तरफ कहाँ देख रहा? चल। ये कॉल क्यों नहीं उठा रहा? किधर रह गए थे तुम? कब से मैं कॉल कर रही हूँ। तुमने मुझे कब कॉल्स की हैं? वो तेरी खैर 5 कॉल आई हुई हैं यार, इसकी रिंगटोन ऑफ होगी इसलिए पता नहीं चला। खैर बताओ क्या काम है? एक मोबाइल का नहीं पता चलता, हर वक्त साइलेंट होता है। मुझे सैलून जाना है, मुझे ले चलो। अभी नहीं, थोड़ी देर तक चलते हैं, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ। ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अभी और इसी वक्त चलो। वो सैलून बंद कर देगी, मैं सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चलो 15 से 20 मिनट लगेंगे बस। हाँ हाँ, मुझे तो जैसे पता नहीं है, तुम्हारे 15 से 20 मिनट घंटों के बराबर होते हैं। तुम एक बार सैलून चली गई ना तो तुम्हें जबरदस्ती वहां से निकालना पड़ेगा। नहीं लगती देर, कह तो दिया तुम्हें। अब टाइम जाया ना करो और चलो। चलो ठीक है, ले चलता हूँ तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वहाँ सैलून नहीं ठहरूंगा। मुझे कोई काम है, मैं वो कर लूँगा उतनी देर। आ जाओ, जल्दी आओ और जल्दी आना है वापस। अच्छा बाबा चले जाना, अगर सैलून बंद हो गया तुम्हारी खैर नहीं है। मैं 15-20 मिनट तक आ रहा हूँ, तुम उतनी देर हो लो सैलून से। ठीक है भाई, मैं देर नहीं लगाऊंगी। अगर तुमने आने में देर कर दी तो फिर? नहीं लगाता देर, तुम बस निकल के फ़ोन कर देना और रोड तक आ जाना। ठीक है? ओ यार मज्जी, तू भी वही देख रहा जो मैं देख रहा हूँ? हाँ शेबी, मैं भी वही देख रहा हूँ। क्या कमाल पीस है यार। वाकई यार, चीज़ तो बड़ी कमाल की है। दिल तो करता है कि इसको देखता ही रहूँ बस, पता नहीं कब वापस आएगी। इसका इंतज़ार तो मैं सारी ज़िंदगी कर सकता हूँ। चल अब नीचे चलते हैं, दोबारा आएगी तो फिर देखेंगे। आजा। जी भाई, मैं बस रोड पे निकल रही हूँ, आप भी आ जाएं। आइए मोहतरमा, अजी आप ही का इंतज़ार था इतनी देर से। कहाँ रह गई थी आप? ये क्या बदतमीजी है? क्या मसला है तुम्हारे साथ? हटो मेरे रास्ते से। बदतमीजी नहीं है जी, और कोई मसला भी नहीं है, बस आपकी खूबसूरती के दीवाने हो गए हम। जी भर के देखना चाहते हैं आपको। सिर्फ देखेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, बस आप भी थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करें। अच्छा तो ये बात है। चलो ठीक है, 2 मिनट यहीं ठहरना, मेरा भाई आने वाला है, वही आके तुम्हारा मुंह तोड़ेगा। ओहो, पता नहीं आपका भाई कब आता है, कब हमारा मुंह तोड़ता है। मेरे ख्याल में जब तक वो आएगा तब तक तो हम बदतमीज, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। ना 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 ना, ये गलती ना करना मैडम, क्योंकि आप अकेली लड़की हैं और हम 2 मर्द, मुकाबला बनता नहीं है। वैसे हम बेइज्जती हो जाएगी आपकी।
तुम जैसे दो आवारा मर्दों के लिए एक औरत ही काफ़ी है, बस हिम्मत होनी चाहिए। अच्छा सॉरी हम लोग जा रहे हैं, चल यार कोई और मसला ना हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी हेल्प की, वरना वो दोनों तो हद से बढ़ गए थे। नहीं शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ऐसे मौके पे तो हिम्मत से काम लेना चाहिए और मुकाबला करना चाहिए। चलो हादिया चलें। तुम इसे कैसे जानती हो? हाँ चलते हैं अदनान, पहले इनसे तो मिलो। इन्होंने अभी मुझे 2 लड़कों से बचाया जो बहुत ही बदतमीजी कर रहे थे। ब्लैक बेल्ट हैं ये, ऐसा पंच मारा कि नाक पकड़ के भाग गए हैं। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहन की मदद की। नहीं शुक्रिया की कोई बात नहीं है, भाई नहीं था तो बहन तो थी ही ना, तो बहनें तो सबकी एक जैसी होती हैं। जी आप ठीक कह रही हैं, आपका बहुत शुक्रिया। बैठो हादिया चलें। चलते हैं, एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। वैसे तुम बहुत बोलते हो, उसका शुक्रिया अदा भी सही से नहीं किया। उसको देख के घबरा गए थे, क्या हो गया था तुम्हें? दरअसल उससे पहले मेरी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन वो मुलाकात मेरी उसके साथ अच्छी नहीं रही थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। क्या मुलाकात? कब, कैसी और कहाँ? जल्दी बताओ मुझे, जरूर तुमने कोई हरकत की होगी। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मेरा दोस्त है ना, उसके साथ सुबह मैं स्टेडियम था। देखें बात को ज़रा समझें, उधर कोई बैठने की जगह नहीं है और मुझे ठहर के वजू करना पड़ेगा और आप दोनों की मौजूदगी में मुझे परेशानी होगी। क्यों भाई, हम क्यों जाएं? देखें मैडम, अगर आपको परेशानी हो रही है ना यहाँ वजू करने से, तो प्लीज़ कहीं और जाके कर लें। मुझे लगता है आपके घर में कोई माँ बहन बेटी नहीं है, वरना आपको औरत की इज्जत करना आती। अगर यहाँ आसपास कोई और वजू करने की जगह होती तो मैं यहाँ क्यों ही आती। अच्छा, तो अब आप औरत कार्ड खेल रही हैं, वो भी मजहब के सहारे। इंतहाई शर्म की बात है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने उस पर खामखा इतना गुस्सा कर दिया। तुमने इतनी घटिया हरकत की, मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपने भाई कहते हुए। अगर उसकी जगह मैं होती और कोई दूसरा मेरे साथ ऐसे करता जैसे तुमने उसके साथ किया तो फिर? सॉरी हादिया, मुझसे गलती होगी, मुझे नहीं पता चला। मैं इस सब पे शर्मिंदा भी हूँ। तुम्हारा शर्मिंदा होना बनता भी है। अल्लाह पाक का इंसाफ देखो, तुमने उसके साथ बदतमीजी की और उसने तुम्हारी बहन की इज्जत बचाई ताकि तुमको इसकी सजा मिल सके, इसलिए तुम उसे नजर नहीं मिला पा रहे थे। मेरी एक बात याद रखना, आज के बाद किसी औरत से बदतमीजी करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि तुम्हारी भी एक बहन है और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। एक औरत जो नमाज अदा करने के लिए वजू करना चाहती, तुमने उसे परेशान किया, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।